आज मैं आपके साथ एग्जैक्ट मैकडोनल्ड के बर्गर की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इस रेसिपी के बाद आप मैकडोनल्ड का बर्गर दोबारा कभी बाई नहीं करेंगे। ये इतना मज़े का बनता है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसके पैटीज़ को आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इतना हेल्दी और ये बहुत ही मज़े का है। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए 2 चिकन ब्रेस्ट। आप होल चिकन ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। फिर इसके अंदर हमने डालना है गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, साथ में इसमें जाएगा लाल मिर्च या पेपरिका, फिर इसमें जाएगा नमक, साथ में हम ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट और साथ में हमने इसके अंदर ऐड करनी है म्यूनिस। म्यूनिस ऐड करने से ये होगा कि आपके जो पैटीज़ हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के बर्गर पैटी हैं। इसके अंदर प्लीज़ आपने ब्रेड क्रम्स या ब्रेड के स्लाइसिस नहीं ऐड करने। हम इसको एग्जैक्ट मैकडोनल्ड के जो बर्गर हैं उसके पैटीज़ बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको चॉपर के अंदर चॉप कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे तो ये बिल्कुल एक पेस्ट टाइप की फॉर्म बन जाएगी और आपने इसको चॉप कर लेना है। इस रेसिपी के साथ इसके अंदर जितने भी स्पाइसेस हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस टाइप के स्पाइसेस हैं। अगर आप इसको थोड़ा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर ऑरिगानो भी ऐड कर सकते हैं। मैं ब्लैक पेपर डालना भूल गई थी, तो हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर डालना है, फ्रेश कूट के। जो फ्रेश कूट के हम ब्लैक पेपर पाउडर डालते हैं ना, उसका टेस्ट ही और होता है। अब हमने क्या करना है, चॉपर के ब्लेड को निकालना है। मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको पैटीज़ की शेप देनी है। इस रेसिपी के साथ आपके तकरीबन 6 से 7 पैटीज़ जो है ना वो नॉर्मल साइज़ के, ठीक है। थोड़े से मैंने इसको थिक रखा है। आप चाहें तो अगर आप इसको थिन रखेंगे तो आपके 8 पैटीज़ भी ईजिली बन सकते हैं। अब आप देखिए, बाज़ार से आप अगर एक मैकडोनल्ड का बर्गर ले रहे हैं तो आपको कितने सारे मतलब आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप घर में बनाएंगे तो आपको उस एक बर्गर के बदले आप इतने ढेर सारे बर्गर जो है वो घर में बना सकते हैं। सिर्फ एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आपने इस रेसिपी को डबल करना है तो आप इस रेसिपी की जो क्वांटिटी है इसको डबल भी कर सकते हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसको बना के बहुत ईजीली फ्रीज़ कर सकते हैं। जब मर्ज़ी आप निकालें, कोटिंग ना करके रखें, ठीक है। बस आप जब इसको निकालें और इसको जो कोटिंग है वो फ्रेश किया करें। उससे जो कोटिंग है ना वो थोड़ी सी जो है ना वो थोड़ी सोगी हो जाती है। अगर आप फ्रेश करेंगे ना तो आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल फ्रेश आएगा टेस्ट। इसको कोई ज़रूरत नहीं है आपको ना डीफ्रॉस्ट करने की। अभी हमने इसको क्या करना है, आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। अब हम इसकी सॉस इसकी जो सॉस है ना वो बहुत ही मज़े की है। मेरे पास हनी मस्टर्ड पड़ी हुई थी। हनी मस्टर्ड आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने मेयोनीज़ लेनी है। साथ में मेरे पास थी ये चिपोटले सॉस, ठीक है, वो हम ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड करना है मस्टर्ड पेस्ट। मैं इसके अंदर थोड़ी सी मेरे पास सिराचा भी थी, मैं वो भी ऐड करी हूँ। सिराचा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसके अंदर वो ऐड करनी है चिपोटले और साथ में आपने इसके अंदर मस्टर्ड सॉस ऐड करनी है। मस्टर्ड सॉस वाला जो पार्ट है वो कहीं मिस हो गया है, तो आपने इसके अंदर थोड़ी सी मस्टर्ड सॉस ज़रूर ऐड करनी है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो ये बड़ी मज़े की आपकी ना बर्गर सॉस बन जाएगी। अगर आप चाहें तो आप रेडीमेड सॉसेस भी ले सकते हैं, लेकिन आप अगर ये इस तरह की शंग्रीला की जो है चिपोटले, सिराचा, ये अगर आप छोटी वाली बॉटल्स ले लेते हैं ना तो आप वेरिएशन करके सिराचा सॉस, चिपोटले सॉस और एक पता नहीं कौन सी होती है तीसरी, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, तो चलें जो भी है, तो वो 3 सॉसेस इनकी मिलती हैं। तो आप वो सॉसेस के साथ ना ये सारी इनकी बनी बनाई भी सॉस मिलती है। आप चाहें तो आप इसको ना घर में भी बना सकते हैं और ये बड़ी मज़े की लगती है बर्गर के अंदर। सिंपल मेयोनीज़ जो है ना उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना इन सॉसेस का अंदर टेस्ट अच्छा आता है। आपकी सॉस अच्छी होगी ना तो आपका बर्गर भी एक नेक्स्ट लेवल बनेगा। वो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने बर्गर जो है वो घर में बनाया हुआ। अच्छा, अब हमने इसका बैटर बना लेना है। उसके लिए हमें सिंपल मैदा चाहिए। 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर मैदा लिया है, ठीक है। आप इतना ही मैदा लीजिएगा कि जितना आपका जो है वो इसके अंदर यूज़ हो जाए। बाकी है कि क्योंकि फिर इसको डिस्कार्ड करना पड़ जाता है, फिर दोबारा ये यूज़ नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर वही सारे स्पाइसेस हम ऐड करेंगे, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे पेपरिका या लाल मिर्च, ठीक है। और साथ में हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर जाएगी। पहले हम इसका ड्राई बैटर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका जो है वेट बैटर बनाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है इसके अंदर। अब क्या करना है, कोई भी विस्क लें और अच्छी तरह से सारे मसाले इसके अंदर ना मिक्स कर दें ताकि हमारी जो कोटिंग है वो फीकी फीकी ना हो, कोटिंग के अंदर भी टेस्ट हो, ठीक है। ये जो रेसिपी है ना ये बिल्कुल एक माइल्ड, बिल्कुल
मॉडरेट किस्म के मसालों वाली रेसिपी है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। आपको खा के लगेगा ये बच्चे भी ईज़िली खा सकते हैं, इससे बच्चों को मिर्चें वगैरह नहीं लगेंगी। अगर आपने स्पाइसी करना है फिर आप इसको खुद से कर सकते हैं, ठीक है? अब ये अपनी तरफ से मैंने शोखी मारी थी कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। खैर सारा मैदा गिर गया, कोई बात नहीं। तो बस आपने क्या करना है, पैटी को कोट करना है अच्छी तरह से, पहले ड्राई मैदे के अंदर, ठीक है? अच्छी तरह से सारे पैटी को आप कोट करते जाएँगे, ठीक है? अब हाँ, इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोटिंग करके बिल्कुल ना कीजिएगा। लेकिन अगर अगर आपके पास जल्दी है, जैसे आपने इसको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना है, सुबह आपको मुश्किल लगता है कि अब हम इसका बैटर बनाएँगे, सारा कुछ करेंगे, फिर आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, जब हम इसको इस तरह से कर देते हैं ना फ्रीज़, तो मुझे ऐसे लगता है कि कोटिंग जो है ना उसमें थोड़ा-सा जैसे सौगी सी नहीं हो जाती है, उस तरह से हो जाती है। इस वजह से ना मैं वो अब करना छोड़ दिया हुआ है। वरना है आसानी तो है कि बस आपने निकाला और आपने इस तरह से कर लिया, ठीक है? अब यही जो बैटर है ना, इसके अंदर हम क्या करना है, हमने पानी ऐड करना है। पानी के साथ इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी जाएगा, ठीक है? तकरीबन आधा टीस्पून इसके अंदर आप बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। मैं सारी जो क्वांटिटी है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन देखा करें, वहाँ पे क्लिक करें, तो वहाँ पे सारी जो आपको क्वांटिटी है ना, वो आपको नीचे ईज़िली मिल जाएगी। अब इसको मिक्स करेंगे, देख लीजिएगा और पानी डालना हुआ तो और पानी डालिएगा, क्योंकि बैटर आपका इस तरह से होना चाहिए, बहुत रनी भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोटिंग होगी तो उसने कुक भी होना है। अगर इस तरह से ज़्यादा थिक हो जाएगी तो वो आपकी जो है ना सिर्फ कोटिंग कोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, चिकन अंदर कम हो जाएगा। बस इस तरह से करना है। अब इसके 2 मेथड है, आप चाहें तो इसको ब्रेड क्रम्ब के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक दूसरा मेथड ये है कि आप इसको कोटिंग करके एज़ इट इज़ इसको फ्राई कर लें, ठीक है? मैं ज़रा इसमें क्रम्ब कोट कर लेती हूँ, मुझे ज़रा थोड़े से क्रंची बर्गर जो है वो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। हमारे इसी तरह से बर्गर बनते हैं, आधे क्रंची बनते हैं, आधे जो ओरिजिनल कोटिंग के साथ होती है ना, टेम्पुरा बैटर इसको कहते हैं। तो इस टेम्पुरा बैटर के साथ जो बनती है, आधे उस तरह से कर सकते हैं। अब ये देखिए इतना अच्छा खासा आपका थिक पैटी बन गया। अब मैकडॉनल्ड का बर्गर इसके सामने रख के देखें, चुन्ना सा आपको बर्गर लगेगा। तो ये देखिए इतना अच्छा खासा आपका थिक पैटी बन गया है। तो आप बच्चों को बना के दें, प्लीज़ फ्रोज़न आइटम मत दिया करें। पता नहीं वो क्या चीज़ अंदर, क्या-क्या चीज़ें वो अंदर जो है ना वो मिन्स के अंदर ऐड करके ना तो वो दे देते हैं। और उसके जो जितने भी फ्रोज़न फूड है, पता नहीं आपको ये स्मेल आती है या नहीं आती, मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके अंदर ना एक अजीब-सी स्मेल होती है। तो खुदारा अपने बच्चों को ना अच्छी चीज़ें दें। अपने बच्चों को अपने हाथ से बना के चीज़ें दें। घर में आप चीज़ें बनाएँगे ना, आपको सस्ती भी बहुत पड़ेंगी। अगर आप यही चीज़ें आप बाज़ार से लेंगे, आपको कितने को पैटी आ जाएँगे। इतने महँगे पैटी हैं, अगर आपको ये पैटी इतने महँगे पड़ जाएँगे बाज़ार से, ठीक है? उसके बाद ये है कि बाज़ार से अगर आप बर्गर भी लेंगे तो आपको एक बर्गर की जो डील है वो 1000 से नीचे नहीं मिलती। तो ये सारा हिसाब किताब है, बच्चों को फ्रेश बना के दें, बच्चों को वीकली बना लिया करें ना, वीकली बना लें, मंथली बना लें। घर की जो चीज़ें हैं ना वो ख़राब नहीं होती। फ्रीज़र में अगर आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, तो आप ईज़िली महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपका फ्रीज़र ये है कि अगर आपकी चीज़ें डीफ्रॉस्ट हों या इस तरह हो ना, फिर उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे फ्रीज़ करते हैं ना, फिर उसके बाद चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। आजकल तो मार्केट में इतनी गंदी-गंदी चीज़ें मिलती हैं और बच्चे वो खाते हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि माँ-बाप का किस तरह से दिल करता है कि वो अपने बच्चों को इस तरह की कोई चीज़ खिलाएँ। हर चीज़ बनाएँ, घर में बनाएँ। इतनी रेसिपीज़ हैं, पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है आपके पास। आप चीज़ें बनाएँ, जैसे मर्ज़ी बनाएँ। आहिस्ता-आहिस्ता बनाएँगे सब कुछ आ जाएगा। मैंने भी ऐसे ही सीखा हुआ है। तो आप प्लीज़ ऐसे चीज़ें बनाएँ ताकि बच्चे भी जो हैं उसको एंजॉय कर सकें। घर में बच्चे चाहे 2 खाएँ, 3 खाएँ, डबल ट्रिपल क्वांटिटी खा लें ना, तो आपके बच्चों का पेट ख़राब नहीं होगा। तो अब देखिए ये एक मैंने टेम्पुरा बैटर से बना लिया है, एक मैंने जो बैटर था उसको मैंने उसके ऊपर वो कर दी थी कोटिंग, ठीक है? अभी मैं आपके साथ बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने सोचा कि अगर आप केक्स की रेसिपीज़ देख रहे हैं तो मैं आपके साथ स्नैक्स की रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली बर्गर बन लेने हैं। इसके लिए बर्गर बन जब आप लेंगे ना, तो बर्गर बन आपने फ्रेश लेने हैं, ठीक है? आप देखिए कभी भी आप किसी भी बर्गर के ब्रांड पे जाएँगे ना, तो बर्गर आपको वो सेक के नहीं देते, ठीक है? बर्गर वो एज़ इट इज़ ही यूज़ करते हैं। तो आप भी ऐसा करें, बाद में इसको ओवन के अंदर आप 30 सेकंड लगा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप इसको ग्रिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अब जो हमने सॉस रेडी की थी वो हमने पहले नीचे अप्लाई करनी है, फिर हमने अपना पैटी अप्लाई करना है, और फिर उसके ऊपर हमने जो है सॉस लगानी है। अब आप चाहें इसके ऊपर आइसबर्ग रखें, जो भी आपके पास वेजिटेबल है,
कुकम्बर रख लें, आप इसके ऊपर टोमेटो रख लें अगर आप बच्चों को बीच में वेजिटेबल भी देना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त सा बर्गर रेडी हो गया है। ये यकीन जाने ये इतना मज़े का है कि हमारे तो ये बनते और ख़त्म हो जाते हैं। ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे लाज़मी दीजिएगा। बाय बाय।